हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आर्यन ग्लोरी। आज की इस वीडियो में हम लोगों को बताने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए गणित की तैयारी कैसे करें, मींस हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए किस तरीके से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाओं में गणित एक महत्वपूर्ण विषय है और इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए गणित का अहम योगदान होता है। दोस्तों, गणित में 100% प्रश्नों को हल करने की संभावना होती है और गणित में अधिकाधिक प्रश्नों को हल करने से हमें अंक भी अधिकाधिक प्राप्त होते हैं। अतः विद्यार्थियों को ये चाहिए कि हम पहले से ही ऐसी योजना बनाएं जिसके सहारे हम गणित के अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकें, जिसके लिए ये जरूरी है कि गणित के जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ट्रिक्स हैं, इन्हें बार बार दोहराया जाए। जिसके लिए हम आपको अभी जो भी टॉपिक बताएंगे उन सभी पर आपको फोकस करना होगा। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है हमारा गणितीय गणना, मींस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी कैलकुलेशन को शुद्ध और जल्दी कर पाएं, जिसके लिए सबसे ज्यादा आपको टेबल, क्यूब, स्क्वायर, ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए। क्यों लर्न होनी चाहिए? देखिए, अगर आपके कंपटीशन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन की जरूरत हो, आपको डिवीजन की जरूरत हो, सब्ट्रैक्शन की जरूरत हो, एडिशन की जरूरत हो, तो इन सारी चीजों की अगर आपको जरूरत है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब आप क्या करेंगे? तब तो आप अगर लिख करके करते हैं तो आप तो करते रह जाएंगे, बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि अगर आपको टेबल अधिक से अधिक लर्न रहेंगे तो आप कुछ ही सेकेंड्स में डिवीजन कर सकते हैं, कुछ ही सेकेंड्स में मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी ओनली कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कि किसी कोई कंपटीशन क्वेश्चन में मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया, एडिशन करने में कुछ ऐसा आ गया, 69 + 70 सपोज आ गया, तब आप क्या करेंगे? अगर आप लिख करके करेंगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो जो थोड़ा पढ़ करके गए रहेंगे घर से, उनकी कैलकुलेशन जो फास्ट होगी तो क्या करेंगे? 69 को 70 बनाने में केवल एक कम है और उधर 70 ऑलरेडी है, तो 70 कितना होता है? 140 होता है। अब 69 जो था वो 70 से एक कम था, है ना? तो क्या करेंगे? 140 में से 1 माइनस कर देंगे तो 139 आ गया, तो उनका आंसर फटाक से आ जाएगा 139। अब इसी क्वेश्चन को कोई 1 मिनट में करेगा, कोई 5 सेकंड्स में करेगा, कोई 30 सेकंड में करेगा, कोई 2 मिनट में करेगा, तो जो 2 मिनट में करेगा उसकी तो संभावना ही चली गई कि वो पास होगा, 90% तो फेल ही होगा वो, जिसका 2 मिनट में होगा। तो इसलिए दोस्तों, आपकी ओनली कैलकुलेशन में क्या होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको अधिक से अधिक ट्रिक्स की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए घर पर, अधिक से अधिक मैथ को सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपको मैथ में इंटरेस्ट भी बढ़े और आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट और बिल्कुल शुद्ध हो सके। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना एवं समझना, मीन्स केयरफुली रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मीन्स दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई वर्ड प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गई, अगर आपको उसमें एडिशन की जगह क्या कर दिया, अगर आपने उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आपको करना है एडिशन बट आपने कर दिया मल्टीप्लिकेशन, तब तो वो गलत हो जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं कि आपको उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर उसे सॉल्व करना है। उससे पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों कि उसमें कौन से मेथड का यूज करें, कौन से फॉर्मूला का यूज करें, कौन से ट्रिक का यूज करें। तो इस तरह से आपको पहले ही अंडरस्टैंड होना होगा, उसे ध्यान से पढ़ना होगा कि उस क्वेश्चन में आखिर क्या क्या रहा है, हमें करना क्या है, उसमें फाइंड क्या करना है। क्योंकि अगर आपने किसी एक वर्ड को भी गलत समझ लिया, किसी एक वर्ड को भी अगर आपने गलत किया, तो वो आपके पूरे क्वेश्चन के आंसर को गलत करने के लिए काफी है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सटीक ट्रिक या फिर मेथड का चुनाव। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस समय हमें ऐसे ट्रिक या फिर मेथड का यूज करना चाहिए जिससे हम उस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सके, उस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सके, हमारा आंसर पास आ जाए। और इसी के साथ साथ हमें उस ट्रिक की बहुत अधिक से अधिक प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब हम उस क्वेश्चन को रीड करें, तो रीड करते करते ही हमें समझ में आ जाए कि हम इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक या फिर मेथड का यूज करेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारा टाइम बचेगा और जो टाइम बचेगा उससे हम अपने किसी हार्ड क्वेश्चंस में
यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट मीन समय प्रबंधन। दोस्तों समय प्रबंधन वर्तमान परीक्षा प्रणाली के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट केवल एग्जाम्स में ही नहीं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है। और ये क्वालिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए कि आप टाइम को आसानी से मैनेज कर सकें, क्योंकि जो टाइम को आसानी से मैनेज कर लेते हैं, टाइम का मैनेजमेंट जो कर लेते हैं वो तो आगे निकल जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। तो इसलिए आपको एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए जो भी टाइम ड्यूरेशन दी जाती है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके अंदर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट दिया जाता है तो आप उस क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स तो इन सभी में ही सॉल्व कर लीजिए। फिर आपके हर क्वेश्चन में जो थोड़े टाइम बचेंगे, कुछ सेकेंड्स बचेंगे, उन्हें आप अपने किसी हार्ड क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, वो आपके हार्ड क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। तो इसलिए क्या करिए कि आपको जितनी टाइम ड्यूरेशन मिली है उसके अंदर ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसी के साथ साथ जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन है जिसको आपने 1 बार समझने की कोशिश की, 2 बार समझने की कोशिश की, 3 बार समझने की कोशिश की, अधिक से अधिक 4 बार समझने की कोशिश की, बट आपको क्वेश्चन बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करिए उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आप छोड़ेंगे क्यों? इसलिए दोस्तों कि अगर उसी क्वेश्चन को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे तो बाकी के क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो इसलिए क्या करिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों अपना टाइम फालतू वेस्ट मत करिए। इससे क्या होगा, टाइम आपका वेस्ट होने लगेगा फालतू का, तो अब क्या होगा, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो छूटने लगेंगे। तो इसलिए टाइम को फालतू वेस्ट मत करिए। इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज और कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपने उसे सॉल्व भी कर लिया, तो उसका एक पर्टिकुलर आंसर डिसाइड कर लीजिए, जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो अधिक गेन हो सकेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट होता है कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट, जो कि एग्जाम्स में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण चैप्टर्स पर अधिक ध्यान देना। मीन्स दोस्तों आपको जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस को अधिक सॉल्व करिए, या फिर आपको जो चैप्टर अधिकतर भूलने लगते हैं उन्हें आप क्या करिए कि 1-2 दिन के गैप पर उसे भी रिमेम्बर करते रहिए, उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। क्यों? इससे क्या होगा कि जो चैप्टर आपको भूलते हैं या फिर जो चैप्टर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपकी उन पर पकड़ बढ़ती जाएगी, जिससे आप उस चैप्टर के भी अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए 1 दिन के गैप पे, 2 दिन के गैप पे उस क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व किया करिए। जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है या फिर आपको भूल जाता है या फिर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसे भी आप साथ में लेकर के चलते रहिए। उस चैप्टर को भी 2-3 दिन के गैप पे रिमेम्बर करते रहिए, ताकि वो आपको भूले ना और आप मैथ के अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, यूनिटरी मेथड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, एरिया एंड पेरीमीटर, एलसीएम एंड एचसीएफ, इन सारी चीजों की आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस अधिकतर 95% इन सारी चीजों में से पूछ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये सारे टॉपिक्स की जो प्रैक्टिस है वो आपको ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं। एंड आई होप कि ये सारे जो हमने आपको पॉइंट्स बताए ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, और जिसे हम आपको करना बताएंगे ट्रिक के माध्यम से, कि हम उन्हें ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, ओनली कैसे कर सकते हैं, उन्हें आसान कैसे बना सकते हैं, फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।